हेलो एवरीवन। मैं सुनीता वाधवानी काशका से। मैंने आपको लास्ट जब ओलंपियाड का ये करवाए थे, क्वेश्चंस करवाए थे, IMO क्लास 1 की जो मैंने सॉल्व करवाए थे, वो क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी वी हैव डन। सो नाउ नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। द गिवन नंबर लाइन शोज, जो गिवन लाइन है वो क्या शो करती है। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ ये एरो बने हुए हैं, सी ये एरो हैं, इस तरीके से लाइन है और ये नंबर्स हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जितने जितने नंबर्स के गैप में रहते हैं। लाइक ये क्या है, 0 से 1 2 3 4, कितने नंबर हुए, जीरो को नहीं लेंगे हम, उसके आगे जितना बढ़ा उसको लेंगे। तो 1 2 3 4, तो कितने पे बढ़ा, 4 टाइम हमें काउंट करना पड़ा। अब 4 तो हो गया, नेक्स्ट क्या है, 5 6 7 8। सिमिलरली कितना कितना हमें काउंट करना पड़ रहा है, 4 टाइम्स हमें काउंट करना पड़ा है। सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए काउंटिंग बाय टूज, रॉन्ग। सी काउंटिंग बाय थ्रीज, wrong. Counting by fours is correct answer. Counting by four is the correct answer. Now अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुकीज हैज द ग्रेटेस्ट नंबर। किसमें ग्रेटेस्ट नंबर है। सो क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स किसमें सबसे ज्यादा है, सी। इसमें तो कम है, इससे ज्यादा तो यहाँ पे है। यहाँ पे कितनी दिख रही हैं हमें, 1 2 3 4 5 दिख रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, 7 कैंडल्स है। नाउ अभी तक में ये ज्यादा है, बाकी सारे क्रॉस हो गए। नाउ 1 2 3 4 5, 5। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब क्या है क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच मीन्स हमें क्या करना है हियर। इन ऑप्शन नंबर ए देयर आर सम डॉल्स, वी हैव टू काउंट। क्या लिखा है इसके सामने, 16, सो वी हैव टू काउंट फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितनी डॉल्स हैं, 8 है। तो यहाँ पे भी सेम, इधर ही इतनी क्या होंगी, 8 ही होंगी। सो व्हाट विल बी 8 प्लस 8 क्या हो गया, 16। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, मीन्स आंसर सही है, बट ये हमें से इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है इन्होंने। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये क्या पूछा है। ये सही सामने है तो ये आंसर नहीं होगा। दे हैव आस्क्ड कि व्हाट विल बी द इनकरेक्ट मैच, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाउ मेनी एरोप्लेन्स आर देयर, 12. So means it is correct match. It is correct match means answer is not, it is not the answer. Now we have to go ahead. Now we have to count. So now what is there? यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15. So what is the answer here? What is the match here? Here the match is 14, 14, which is wrong. So wrong. We have to find out wrong match. So if we have to find out wrong match, so it is wrong match. It will be the right answer. Okay. बच्चा आपको बहुत ही केयरफुल होकर के आंसर देखने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं। सो वेरी केयरफुल आपको होना पड़ेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज लेस ऑब्जेक्ट देन द गिवन सेट ऑफ स्टेपल्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज लेस ऑब्जेक्ट्स देन द गिवन सेट ऑफ स्टेपलर। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, स्टेपलर। स्टेपलर कितने, हाउ मेनी स्टेपलर्स आर देयर, 6 staplers are there. So हमें देखना क्या है, इससे कम, less. Less means क्या होता है बच्चा, less means होता है कम। So 6 से हमें क्या करना है, 6 से हमें क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, लेस क्या होगा, लेस क्या होगा, यहाँ पे हमें वो देखना है। सी ये 6 है, 6 ग्रेट होना चाहिए, वो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा अब हम देखते हैं।
देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है दिया हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 है, तो ये क्या हो गया आंसर। नाउ वी डोंट नीड टू चेक फर्दर ऑप्शंस, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 है, तो ये तो इक्वल हो गया ना। दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर इक्वल, दे हैव आस्क्ड लेस देन 6, so लेस देन है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। सो वी हैव टू कंज्यूम आवर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल यू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 numbers are written on the 5 balls. Here see 5 balls are there and 5 numbers हैं, every ball has some numbers as follows. Now what is the question, which ball shows the number lying between 51 and 61? 51 and 16, it is the answer of क्या, 51 और 16 के जैसे बीच में पूछते हैं ना, what will come between, तो क्या आएगा इनके बीच में, 6, wrong। 57 नहीं, 57 यस, 57 क्या आएगा, 51 और 61 के बीच में आएगा, बट वी हैव टू चेक अनदर ऑल्सो। और फिर क्या है, 67 रॉन्ग, 66 रॉन्ग, फिर 56 रॉन्ग। अब हमें क्या है, यहाँ पे दो दिए हुए ऑप्शंस, 2 numbers are given that will come 51 and 56, but we have to check options. Option number A 67 wrong, option number B 66, it is wrong, option number C 57 is the right answer and 56 will be, तो क्या हो गया हमारा, which ball has the number lying between 51 and also having 6 at one's place, sorry, so one's place पे क्या होना, 6 भी होना चाहिए। तो वैसे तो इन बिटवीन इन दोनों के आएगा 57, बट दे हैव आस्क्ड दैट 6 should be at one's place, so right answer will be option number D. so C आपको बहुत केयरफुली करना है ना, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाता, कंफ्यूजन। सो बहुत केयरफुल होके आप करोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। देखो अब जब आप ये करते हो ओलंपियाड के ना, तो उसमें आपके कुछ एवरीडे मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं आईएमओ में, एवरीडे मैथमेटिक्स। सो एवरीडे मैथमेटिक्स क्या, आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ जब भी कुछ काम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, आप एवरीडे में क्या अपनी रूटीन में मैथ्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट्स मिल जाए, आपको टॉफीज मिल जाए, तो किसको कितनी टॉफीज मिली, सो ये क्या है, आपकी एवरीडे मैथ्स से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, which tree has mangoes more than 5 but less than 7? ओके, तो क्या क्वेश्चन ये है, मोर देन 5 यानी आपका 5 लेस हो जाए, और लेस देन 7 यानी 7 से 7 बड़ा हो जाए, वो छोटा हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, तो आपको 5 से ज्यादा चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या है, मोर देन 5 है और 7 से लेस है। वैसे तो ये आंसर हमारा आ ही गया, बट नाउ चेक 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मैंगोज है, यू कैन सी 2 मैंगोज, 2 मैंगोज, 4 4 और 2 6, 6 and 1 7, सो ये भी रॉन्ग हो। और यहाँ पे बहुत सारे मैंगो दिख रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे सामने आगे, 17। सोनिका हैज फॉलोइंग बटन्स एंड सीजर्स। सो सोनिका के पास कुछ बटन है और सीजर, कितने बटन है भाई, 1 2 3 4, 4 बटन्स है यहाँ पे। सो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, हमें यहाँ पे देखना था कि यहाँ पे क्या है, सोनिका के पास क्या है, यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए हैं, वेट अ मिनट, हाँ कुछ बटन्स हैं और कुछ सीजर्स हैं। सो कितने बटन्स हैं, 1
2, 3, 4. 4 buttons and 3 scissors. See, 1, 2, 3. 3 scissors and 4 buttons. Now, which statement is false? Which statement is false? इसमें से क्या wrong है भाई? ये हमें अब चेक करना है क्या wrong है. Buttons are more than scissors. क्या लिखा है? Buttons ज्यादा हैं सीजर से. तो ये तो भाई सही हो गई ना स्टेटमेंट. ये तो सही हो गई. और इन्होंने क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्या इन्होंने गलत बात बोल दी भाई? सीजर्स आर लेस देन बटन. सीजर क्या है? लेस है बटन से. बट ये तो सही है. सीजर कितनी है? 3. बटन कितने हैं? 4. तो 3 तो लेस देन हो गया 4 से. नाउ सीजर्स आर इक्वल टू बटन. सीजर और बटन इक्वल हैं क्या भाई? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 इक्वल हैं क्या? नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. नाउ अब ये क्या है? यहाँ पे तो एनिमल्स बर्ड्स दिए हुए हैं. हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन गिवन पिक्चर. कितनी बर्ड्स हैं? यहाँ पे तो कुछ बर्ड्स हैं और कुछ हैं आपके एनिमल्स. ओके, एनिमल्स कौन कौन है? एलिफेंट, कैट, डॉग. और बर्ड्स क्या है? ये देखो आपको बर्ड्स भी गिवन है. तो हमें से बर्ड्स पूछा है ना, तो बर्ड्स को काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 बर्ड्स. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 8 बर्ड्स. 8 बर्ड्स विल बी द राइट आंसर. देखो बहुत अच्छे से इसको ना, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उस पर लिखते जाना, सो दैट कि आप एक चीज को 2 टाइम्स काउंटिंग ना करना शुरू कर दो. उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19. देयर आर डैट बॉयज इन गिवन फिगर. कितने बॉयज हैं? देखो, ये बॉय है, ये बॉय है ना, ये भी बॉय है, और ये भी बॉय है आपका, है ना. और उसके बाद आपका ये बॉय, ये बॉय, ये बॉय. 2 बॉयज, 3 बॉयज. ये कौन है? ये तो गर्ल है. ये कौन है? ये है गर्ल. तो हम इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं, हम इसको काउंट नहीं करेंगे. ओके, हमारे 4 बॉयज हुए. फिर उसके बाद 4 के बाद ये हो गया 5th बॉय. फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितने हुए यहाँ पे? तो 11. क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. उससे काउंटिंग में मिस्टेक हुई. हाँ, काउंटिंग में मिस्टेक हो गई. अरे बाप रे, मेरे से काउंटिंग में कहाँ मिस्टेक होगी? ये गर्ल है. ये इसने शर्ट नहीं पहनी है, इसने टॉप पहना हुआ है ना. तो ये 12 नहीं, कितने हो गए? मैंने गर्ल को बॉय करके काउंट कर लिया. इसने क्या पहना है? टॉप पहना है ना. तो कितने हो गए हमारे बॉयज? कितने हो गए हमारे? हो गए 10. कितने हो गए? 10 बॉयज हो गए. राइट. देखो, ध्यान से पिक्चर देखनी है ना, मेरे से भी रॉन्ग हो गया तो मैं ही भूल गई. केयरफुल होना ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हु हैज मिनिमम नंबर ऑफ कुकीज. किसमें सबसे कम कुकीज है? किसको पसंद है? रिया के पास कम है. कि यहाँ पे देखो नाम लिखे हुए हैं ना, किसकी किसकी प्लेट में कुकीज है. तरुण के पास एक प्लेट है कुकीज की. दीप के पास प्लेट है कुकीज की. फिर अजय के पास है कुकीज की. अब इसकी तो पूरी फुल है ना. सबसे फुल किसकी है? इसकी है. और इसकी है ना. रिया की तो बहुत भरी हुई है, और दीप की भी क्या है? पूरी भरी हुई है. और पूछा क्या है? मिनिमम. व्हाट हैज बीन आस्क्ड? मिनिमम. कौन सबसे कम है? तो हमारे ज्यादा ज्यादा वालों को हम छोड़ देते हैं. फाइन. अब हम देखते हैं किसके पास कम है. तरुण के पास थोड़ी सी स्पेस खाली दिख रही है, और अजय के पास भी दिख रही है, पर अजय की तब भी ज्यादा है ना. ये कुकीज इधर आ जाएगी तो ये पूरी फुल हो जाएगी स्पेस.
बट तरुण के पास क्या है, बहुत कम है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, तरुण। नो नीड टू काउंट, आप देख लो प्लेट किसकी भरी हुई है, पता चल जाएगा, तरुण, तरुण के पास सबसे ज्यादा कुकीज हैं। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है भाई, सही वाला होगा तो वो आंसर रॉन्ग होगा, जो इनकरेक्ट मैच होगा वही आंसर सही होगा। सो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं एप्पल्स, 5 हैं, और यहाँ पे कितने लिखेंगे, 5। ठीक है, ये पूरे एक साथ है, ये अलग अलग है, और इक्वल टू में लिखा है 10 एप्पल्स, तो सही है। 1 2 3 4 5, 5 एप्पल्स, और यहाँ भी कितने 1 2 3 4 5, 5 एप्पल्स, तो 5 और 5 कितने हो जाते हैं भाई, 5 और 5 कितने हो जाते हैं, 5 और 5 हो जाते हैं हमारे 5 प्लस 5 हमारे होते हैं, काउंट करो, 5 के बाद काउंट करेंगे, फाइंड इन योर माइंड, देन 6 7 6 7 8 9 10, 10 कितने हो गए, 10 एप्पल्स। अब क्या है, ये एक्स है, कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने एग हैं, ये 12 एग हैं। अब हम देखें बाहर दूसरी ट्रे में कितने हैं, तो 1 2 3, तो 12 and 3, 12 इन योर माइंड, एंड 1 2 3 15x, तो 15x सही है। बट हमें हमसे क्या पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो अब हम देखते हैं कि भाई कौन सा रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब देखते हैं हम इनकरेक्ट ऑप्शन को, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्रूट्स हैं, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 7 और प्लस 6 क्या हो जाता है भाई, 7 और 6 हो जाता है हमारा 13, क्या होता है 13। क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर सही है, आंसर रॉन्ग है बट काउंटिंग सही है। आंसर हमें क्या बताना है, रॉन्ग वाला ही हमारा आंसर होगा, तो अभी क्या हो गया, ये हो गया हमारा रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग हो गया। अब क्या करते हैं, अगर हमारा ये एलिमिनेट हो गया, कौन सा, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ये भी सही दिया हुआ है, काउंटिंग में तो सही है, तो क्या बच गया, डी ही से बचा, तो काउंट करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्या कर देंगे, मैचिंग रॉन्ग बट आंसर इज करेक्ट, है ना। अब देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कुछ कैप्स, कितनी है, 1 2 3 4 5 कैप्स हैं, उसके नाम लिखा हुआ है PQRST, है ना। तो अब क्या है, कैप 1 इज बिफोर कैप, मतलब 1 में आपको बताना है, इस वाले में क्या बताना है, आपको बताना है, ये वाले पे 1 जहां पे लिखा हुआ है इसको बता, इसमें फिल करना है इसको आपको, कैप 1, कैप 1 इज बिफोर कैप क्यू, कैप क्यू, कैप क्यू के बिफोर क्या है, वो आफ्टर और बिफोर आता है ना, जैसे 1 के बिफोर क्या होगा और 1 के आफ्टर क्या होगा, सो व्हाट विल कम बिफोर 1 will be 0, और what will be after 1, तो that will be 2। ऐसे ही आप करते हो, आई नो यू आर वेरी ब्रिलियंट, तभी तो आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, है ना। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा P, यहाँ पे आंसर क्या आया, P1 की जगह P। नाउ कैप 2, यानी ये यहाँ पे आपको फिल करना है, ये दूसरा है, कैप 2 इज आफ्टर कैप S, S कहाँ पे है भाई, ये, और व्हाट इज आफ्टर, विच कैप इज आफ्टर S, देन T, T क्या है, S के बाद है, तो यहाँ 2 की जगह पे हम क्या फिल करेंगे, T। नाउ कैप R इज इन डैश द कैप, R is in 3 की जगह पे फिल करा है डैश द कैप, R कहाँ पे है, ये, ठीक है, R कहाँ पे है, इन द कैप Q and S, यानी बिटवीन क्या है,
R is in between. In the cap Q and cap S. यहाँ पे Q ये वाला है और S ये वाला है, तो R क्या है, बिटवीन है ना, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, बिटवीन, है ना, बिटवीन आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या है, कैप एस इज डैश द कैप टू। एस कहाँ है, ये है, देखो मैं एक बार ना सारे इस यहाँ से ये सब हटा देती हूँ, देन you will be able to see clearly. Okay, now देखते हैं क्या है, कैप एस इज इन डैश द कैप टी। कैप टी क्या है, ये कैप एस का यहाँ पे है, तो दोनों साथ में ही हो गए ना, है ना, डिसाइड, डिसाइड इस तरीके से आएगा ना, या टी के लेफ्ट में। हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। देखते हैं, लेट्स सी। चलो आगे देखें कि भाई क्या है, आगे क्वेश्चन पूछा क्या है आखिर इन्होंने। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन आगे कुछ भी नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये बिसाइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने सारे ब्लैंक्स क्या कर दिए, भर दिए। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइएगा, और आई फाइंड आउट इसके आगे क्या है, इट विल बी सरप्राइज फॉर यू। अब आप सॉल्व करो इस वाले क्वेश्चन को, खुद से देखो स्क्रीन पे और सॉल्व करो, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। So till then, take care. Bye bye. Keep watching, like and subscribe. Thank you. Bye bye. Okay, now